से 169 लोग भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 1 कैनेडियन, 7 पोर्टुगीज नेशनल्स थे, यानी अलग अलग देशों के लोग इसमें थे। इस वक्त की बड़ी खबर है और यह भी जानकारी मिल रही है कि गुजरात में जो और भी यात्री फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारतीय रेलवे स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी तैयारी कर रहा है। तो ये जानकारी फिलहाल जो 242 यात्री सवार थे, 110 शव निकाले जा चुके हैं। आप सोचिए मलबे की हालत क्या है, कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है इस विमान का मलबा। 1.25 लाख लीटर तेल जिस विमान में भरा हो वो भी जेट A1 क्वालिटी का, और इस जेट A1 क्वालिटी की क्वालिटी बनी रहे इसके लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स तय होते हैं। अशुद्धियां ना जाएं, कई सारे टेस्ट होते हैं हवाई अड्डों पर। विमान में तेल भरने से पहले API ग्रेविटी टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट होते हैं और उसके बाद विमान में ईंधन भरा जाता है। लेकिन आप तस्वीर देखिए, जो तस्वीर आई थी कि विमान की पोजीशन चेंज नहीं हुई थी, यानी किसी और बेंड नहीं किया हुआ था विमान और सीधे आता है नीचे और टकरा जाता है। और आप ये तस्वीर देखिए, टुकड़ों में बटा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है बोइंग 787 का ये विमान, और जो बॉडीज निकाली गई हैं वो भी टुकड़ों में बटी हुई, बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला जा रहा है। जो हितेन दर्दनाक तस्वीरें, परेशान करने वाली हृदय विदारक तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट। और पास का ये आप देखिए, कई मंजिला ऊंची इमारतें हैं और ये इमारतें पूरी तरीके से जल उठी थी। कितनी बड़ी तीव्रता का सर ये विस्फोट होगा। हम अगर किसी विस्फोटक से अगर तुलना करें, 1.25 लाख लीटर तेल एक साथ उसमें धमाका कर जाए, ये अगर मैं एम्यूनेशन के हिसाब से अगर बातचीत करूं तो कैसे इसको कंपेयर करें? मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि जो हम किलो TNT के बारे में बात करते यस, हैं, तो उसके हिसाब से ये कम से कम, मैं गेस कर रहा हूँ, 70 से 100 के आसपास तो होगा ही, जो हम TNT की बात करते हैं। इट्स लाइक अ बॉम्ब, इट्स लाइक अ ह्यूज बॉम्ब। वी ऑलवेज से, आपने देखा था एक बोइंग घुस गया था वर्ल्ड टावर में 9/11 में। यस, उसमें भी तो पूरा फ्यूल ही था, पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया उसने जब अंदर घुस गया। तो ये अपने आप में पूरा भरा हुआ ईंधन के साथ जो जहाज होता है, बोइंग इस क्लास का एयरक्राफ्ट, जिसमें आप बता रहे हैं लाखों लीटर फ्यूल होता है, जब वो इग्नाइट करेगा, पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। उसे ये JCB की मदद से कैसे फायर के टीम जो है वो अलग करती नजर आ रही है, ताकि अंदर अगर कोई हो तो उन्हें बाहर निकाला जा सके। 242 लोग, आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर इस प्लेन के अंदर मौजूद थे और अब तक जो सूत्रों के मुताबिक जो आंकड़ा आया है वो 100 से अधिक, 110 से अधिक का आंकड़ा आया है। आधिकारिक तौर पर अभी भी सरकार ने या अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंफर्मेशन किसी भी प्रकार का दिया नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए इस रेस्क्यू की तस्वीर को देखेंगे और उस प्लेन के पुर्जे को हटाते हुए अगर आप पेनिट्रेट करके निकल जाएगा, और ऊपर से उसमें आप समझिए पूरा ईंधन भरा हुआ है। जब उसमें आग लगेगी तो उस आग का जो एक्सप्लोजन होगा, मैंने आपको TNT टर्म्स बताया, इतना बड़ा हो सके, वो बहुत बड़े बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ है। अब जो वहां डिजास्टर होगा उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो अकल्पनीय आप देख रहे हैं, डिजास्टर्स, एविएशन में डिजास्टर्स होते रहते हैं, बट ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ऐसा होगा जिससे सीखने को, अब एविएशन में हमेशा हम सीखते हैं, तो अब इससे सीखेंगे हुआ क्या। लेकिन जो विवाद सर आज तक हुए हैं, जो ड्रीम लाइनर में एक आप जो लिथियम आयन बैटरियों की आप बातचीत कर रहे थे और 3 महीने तक इसकी फ्लाइंग को सस्पेंड करके रखा गया था पूरी दुनिया भर में। इस इमारत में अगर मैं बता दूं, इन इमारत में 200 लोग और मौजूद थे, 200 रेसिडेंशियल डॉक्टर और मौजूद थे, यानी कि 242 लोग प्लेन के अंदर थे और 200 रेसिडेंशियल डॉक्टर्स इन इमारत में मौजूद थे, यानी कि कुल मिलाकर 442 लोग हताहत हुए हैं। लेकिन उसमें से कितने जीवित है ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, प्लेन के अंदर 242 और इन जो इमारत में जो प्लेन टकरा कर गिरा है, ये इमारतें रेसिडेंशियल डॉक्टर का निवास था। ये इमारतों में करीब 200 डॉक्टर्स मौजूद थे। इस तरीके की जानकारी जो है इस वक्त सामने आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर अगर इस हादसे में किसी को नुकसान हुआ है तो वो आंकड़ा 250 से अधिक है। ये वो आंकड़ा 400 के पार है कि 200 डॉक्टर, रेसिडेंशियल डॉक्टर इन इमारतों में मौजूद थे और
242 इस प्लेन में थे, यानी कि 442 का आंकड़ा है जिसे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ हो सकता है। लेकिन अब तक जो आंकड़ा सामने आया है आधिकारिक तौर पर, अभी भी गुजरात सरकार का या एयरपोर्ट अथॉरिटी का बयान नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया है मौत 200 प्लस हो चुकी है, 200 प्लस मौतें जो है हो चुकी है। आप लगातार देखेंगे कि किस तरह रेस्क्यू करने का काम जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये इमारत अगर आप देखेंगे प्लेन तो पूरी तरह जलकर खाक हुआ है, लेकिन मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा दिखाने, तो इमारत भी जो है पूरी इमारत ऊपर से लेके नीचे तक एक भी हिस्सा जो है वो बचा नहीं है। पूरी इमारत जो है वो यहाँ पर जलकर खाक हुई है, यानी कि नुकसान बेहद ज्यादा हुआ है इस हादसे में। अब आधिकारिक बयान का इंतजार करना पड़ेगा कि जब गुजरात सरकार या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ आधिकारिक तौर पर आंकड़ा बताया जाए कि कितने लोगों की मौत हुई है, तब कुछ तस्वीर साफ होगी। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के हिसाब से 200 प्लस मौतें अब तक हो चुकी है और अभी भी लगातार रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। इन इमारतों में 200 डॉक्टर्स, रेसिडेंशियल डॉक्टर्स मौजूद थे, वो तक इस हादसे का शिकार होने की बात सामने आई है, यानी कि प्लेन के अंदर 242 और इस इमारत के अंदर 200, कुल मिलाकर 442 लोग इस हादसे में शिकार होने की बात सामने आई है। अब कितने लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया है, कितने लोगों की बॉडी निकाली गई है, कितने अभी भी बचे हुए हो सकते हैं, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, क्योंकि प्रशासन की सबसे पहले प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि रेस्क्यू को कंप्लीट किया जाए। सभी लोगों को अगर कोई अंदर सुरक्षित तौर पर मौजूद भी है तो उसे बाहर निकाला जाए या फिर सारे सब बाहर निकाले जाए, उसके बाद ही प्रशासन जो है इस वक्त कुछ कहना चाह रही है। यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर दिखा पाऊँ तो सिर्फ ये एक हिस्सा नहीं, अगर उस तरफ दिखाऊं तो देखिए राइट में भी एक अलग से आपको रेस्क्यू होता नजर आ रहा होगा। हर तरफ एम्बुलेंस, जेसीबी, फायर की टीम, आर्मी नजर आ रही है। इस तरफ एक तरफ है और इस तरफ यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कोनों में रेस्क्यू हो रहा है, यानी कि रेस्क्यू जिस तरह से चल रहा है उससे ये एक साफ है कि प्लेन के पुर्जे 242 लोग प्लेन के अंदर थे और 200 रेसिडेंशियल डॉक्टर्स इन इमारत में मौजूद थे, यानी कि कुल मिलाकर 442 लोग हताहत हुए हैं। लेकिन उसमें से कितने जीवित है ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है प्लेन के अंदर 242 और इन जो इमारत में जो प्लेन टकरा कर गिरा है ये इमारतें रेसिडेंशियल डॉक्टर का निवास था। ये इमारतों में करीब 200 डॉक्टर्स मौजूद थे। इस तरीके की जानकारी जो है इस वक्त सामने आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर अगर इस हादसे में किसी को नुकसान हुआ है तो वो आंकड़ा 250 से अधिक है, ये वो आंकड़ा 400 के पार है कि 200 डॉक्टर, रेसिडेंशियल डॉक्टर इन इमारतों में मौजूद थे और 242 इस प्लेन में थे, यानी कि 442 का आंकड़ा है जिसे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ हो सकता है। लेकिन अब तक जो आंकड़ा सामने आया है आधिकारिक तौर पर, अभी भी गुजरात सरकार का या एयरपोर्ट अथॉरिटी का बयान नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया है मौत 200 प्लस हो चुकी है, 200 प्लस मौतें जो है हो चुकी है। आप लगातार देखेंगे कि किस तरह रेस्क्यू करने का काम जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये इमारत अगर आप देखेंगे प्लेन तो पूरी तरह जलकर खाक हुआ है, लेकिन मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा दिखाने, तो इमारत भी जो है पूरी इमारत ऊपर से लेके नीचे तक एक भी हिस्सा जो है वो बचा नहीं है। पूरी इमारत जो है वो यहाँ पर जलकर खाक हुई है, यानी कि नुकसान बेहद ज्यादा हुआ है इस हादसे में। अब आधिकारिक बयान का इंतजार करना पड़ेगा कि जब गुजरात सरकार या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ आधिकारिक तौर पर आंकड़ा बताया जाए कि कितने लोगों की मौत हुई है, तब कुछ तस्वीर साफ होगी। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के हिसाब से 200 प्लस मौतें अब तक हो चुकी है और अभी भी लगातार रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। इन इमारतों में 200 डॉक्टर्स, रेसिडेंशियल डॉक्टर्स मौजूद थे, वो